बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों आज मैं आपको उस आबदोज़ के बारे में बताऊंगा जिसे कुछ दिन पहले समंदर की गहराई में भेजा गया। और इस आबदोज़ में कितने लोग सवार थे और कौन लोग सवार थे, और इस आबदोज़ को समंदर की गहराई में क्यों भेजा गया, और इस आबदोज़ के साथ क्या हादसा पेश आया, ये और बहुत से हक़ाइक़ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ओशन गेट की इस टाइटन नामी सबमर्सिबल ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू करना था, और जिस मकाम पर इसे पहुंचना था ये कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर वाक़ है। और यही वो मकाम है जिसकी गहराइयों में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। और ये टाइटैनिक जहाज़ तकरीबन आज से 110 साल पहले 1912 में हादसे का शिकार हुआ और समंदर में डूब गया। 17 जून 2023 बरोज़ हफ्ता को इस आबदोज़ को अपना सफ़र शुरू करना था, और अगले रोज़ 18 जून 2023 को इस आबदोज़ को उस मकाम पर भेजा गया जहां पर इसे समंदरी गहराइयों में भेजा जाना था। दोस्तों, इस आबदोज़ को समंदरी गहराई में भेजने से पहले इसमें फ़नी ख़राबी को महसूस किया गया, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर फिर भी इसको समंदरी गहराई में भेजा गया। और आखिर ये ख़तरा क्यों मोल लिया गया? दोस्तों, इस आबदोज़ में 5 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, और इन 5 लोगों में पहले नंबर पर अमेरिका के अमीर तरीन इंसान हमीश हार्डिन भी थे। ये वही इंसान थे जिन्होंने जेफ बेज़ोस के साथ अपना सफ़र खला में भी किया था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश हैं। ये ओशन गेट नामी कंपनी के सीईओ हैं, और इनकी कंपनी लोगों को समुद्री गहराइयों में तफरीह को फ़रोग़ देती है। और तीसरे नंबर पर 73 साला हेनरी पॉल हैं, और ये 35 बार समंदर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जा चुके हैं, और इनको समंदरी गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे के बारे में काफ़ी मालूमात हैं। और चौथे और पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान के बिजनेस आइकॉन शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद। दोस्तों, ये वो लोग थे जो इस सबमर्सिबल का हिस्सा थे, और ये पाँचों अपना शौक़ पूरा करने के लिए टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समंदरी गहराई में गए। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद इसको ढूंढने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन ये नहीं मिला, क्योंकि इस अटलांटिक ओशन में समंदर में पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, और ये काफ़ी ठंडा होता है, जिसकी वजह से इसको ढूंढने में बहुत मुश्किलात पेश आईं। और आखिरकार वो वक्त आया जब टाइटैनिक का मलबा समंदरी गहराई में मिला, और ये 1985 का साल था। टाइटैनिक का मलबा मिलने के बाद बहुत से सवालात मिले, और इनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी था। और इनका जवाब ढूंढने के लिए मुख्तलिफ़ मुल्कों से बहुत से माहिरीन और रिसर्चर को बुलाया गया, और इन सवालात के जवाब ढूंढे गए। और इसके लिए इनको समंदरी गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे के पास ले जाया गया, और इनको बहुत से दौरे कराए गए, और इन सवालों के जवाब ढूंढे गए। दोस्तों, कनाडा के एक फ़िल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने टाइटैनिक के मलबे के बहुत से दौरे किए, और इस दौरे करने के बाद इन्होंने टाइटैनिक पर 1997 में एक फ़िल्म बनाई। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों में टाइटैनिक का मलबा देखने का शौक़ पैदा हुआ, और इसका मलबा देखना इनके लिए ख्वाब बन गया। दोस्तों, जेम्स कैमरॉन की फ़िल्म को इस कदर शोहरत मिली कि पहले माहिरीन को रिसर्च के मकसद के लिए समंदरी गहराई में ले जाया जा रहा था, लेकिन अब दुनिया के अमीर तरीन लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाया जाने लगा। दोस्तों, समंदरी गहराई में 4000 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, और समंदरी गहराई में इसका प्रेशर इस कदर ज़्यादा होता है कि इंसानी जिस्म के 1 मुरबा इंच पर एक हाथी को बिठा दिया जाए, और ये प्रेशर 6000 psi होता है। और यहाँ समंदरी गहराई इतनी है कि अगर आप बुर्ज खलीफा का अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 5 बुर्ज खलीफा के बराबर होती है। दोस्तों, 18 जून 2023 को बरोज़ इतवार दिन 12 बजे इस आबदोज़ को समंदर में उतार दिया जाता है। दोस्तों, इस आबदोज़ का सफ़र 7 घंटे पर मुहित था, और दिन 12 बजे जब इसे उतारा गया तो इसने अपने मुकर्रर टाइम पर तकरीबन शाम के 7 बजे वापस आ जाना था। दोस्तों, टाइटैनिक तक इसको तकरीबन 2 घंटे में पहुंचना था। दोस्तों, इस आबदोज़ को एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस की मदद से चलाया जाना था, और इस आबदोज़ के ऊपर एक मदर पोलर शिप जो समंदर की सतह पर मौजूद थी उसकी मदद से चलाया गया। और ये आबदोज़ जब समंदरी गहराई में गई तो इसको हर 15 मिनट के बाद समंदर की सतह पर मौजूद मदर पोलर प्रिंस शिप को मुहैया करनी थी, लेकिन 1:45 पर इस आबदोज़ का ताल्लुक़ इस मदर पोलर प्रिंस से कट गया। तो इसका मतलब है कि 2 घंटे में जब इसे समंदर में मौजूद टाइटैनिक शिप पर पहुंचना था, तो तकरीबन 15 मिनट पहले इस आबदोज़ का
राब्ता सतह पर मौजूद पोलर प्लेन शिप से कट गया। तो इसका मतलब यह टाइटैनिक के मलबे के आसपास मौजूद थी। दोस्तों, समंदर में इस कदर गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन बात है और यहाँ इस कदर अंधेरा होता है कि सबमर्सिबल का राब्ता ऊपर मौजूद पोलर शिप से कटना कोई आम सी बात है। ऊपर मदरशिप में समंदर की सतह पर मौजूद अमले ने जब देखा कि सिग्नल नहीं आए तो इन्होंने शाम के 7 बजे तक आबदोज़ के ऊपर आने का इंतज़ार किया। जब शाम के 7 बज गए तो शिप में मौजूद अमले की परेशानी बढ़ने लगी और इन्होंने आबदोज़ को ढूंढने का अमल शुरू किया। शाम के 9:04 पर इन्होंने अमेरिकी कोस्ट गार्ड से रब्ता किया। जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड को इस सबमर्सिबल के बारे में बताया गया तो अगले रोज़ अमेरिकी और कनाडी हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों ने इसको ढूंढने का अमल शुरू किया गया। इसको समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार्स की मदद से समंदर की गहराइयों में भी तलाश किया गया। इस काम के लिए शुरू में सबसे पहले 2 हवाई जहाज़ों और 2 बहरी जहाज़ों की मदद से ढूंढा गया, लेकिन जब यह नहीं मिली तो मुख्तलिफ रोबोट्स को समंदर की गहराइयों में भेजा गया। 21 जून 2023 को आखिरकार समंदर की गहराई में मौजूद आवाज़ की लहरें सुनाई देने लगीं। जब रेडार्स को यह आवाज़ की लहरें सुनाई देने लगी तो इस जगह पर ROV यानी कि रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल्स को भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस आबदोज़ का कोई पता ना चला और आखिर 22 जून 2023 को एक रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल को समंदर में मौजूद टाइटैनिक के अमले के पास भेजा गया। और जब इस रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल ने देखा कि समंदर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 800 मीटर दूर इस सबमर्सिबल का मलबा मौजूद है। जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई उसका अपना मलबा ही दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका मतलब है कि यह आबदोज़ पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समंदर में ही फट गई। ओशन गेट कंपनी को इस पर बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ा। 2013 में ओशन गेट नामी कंपनी के CEO स्टॉकटन रश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्होंने इस सबमर्सिबल को बनाने में बहुत से रूल्स को तोड़ा है, क्योंकि नॉर्मली तौर पर सबमर्सिबल बनाने के लिए स्टील के मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन्होंने इसको बनाने के लिए स्टील के मटेरियल की जगह कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया, जो कि पानी का प्रेशर इस कदर बर्दाश्त नहीं कर पाता जिस कदर स्टील का मटेरियल करता है। स्टॉकटन रश इस आबदोज़ को स्टील के मटेरियल के बजाय कार्बन फाइबर से बनाना चाहते थे, क्योंकि वो इसमें इनोवेशन लाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये काम किया। कहा जाता है ये सबमर्सिबल समंदर में पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस वजह से फट गई। दोस्तों, इस सबमर्सिबल के हादसे की एक वजह इसका कार्बन फाइबर से बना हुआ मटेरियल था, जिसकी वजह से ये पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और तबाह होगी। और कहा जाता है कि हो सकता है कि समंदर में बहुत सी मखलूक और पत्थर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सबमर्सिबल किसी पत्थर या किसी जानवर से टकराई हो और समंदर में तबाह हो गई हो। समंदर में इस सबमर्सिबल के तबाह होने की तीसरी वजह इसकी बॉडी पर मौजूद क्रैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 2019 में यह सबमर्सिबल एक बिजनेसमैन कार्ल स्टैनले को लेकर समुद्र की गहराई में गई थी। इसी हादसे के बाद कार्ल स्टैनले का कहना था कि उन्होंने जब वो इस आबदोज़ में 2019 में समंदर की गहराई में गए थे तो इन्होंने इस सबमर्सिबल के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उन्हें लगा शायद ये इस आबदोज़ के ऊपर टूटने की आवाज़ है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन्हें स्टॉकटन रश जो इस कंपनी के CEO थे उन पर ख़ास एतमाद था, क्योंकि इस सबमर्सिबल को उस वक्त स्टॉकटन रश ही ऑपरेट कर रहे थे। माहिरीन का कहना है कि इस सबमर्सिबल को फटने में सिर्फ चंद मिलीसेकंड का टाइम ही लगेगा और हुआ भी ऐसे ही। इस सबमर्सिबल को फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड का टाइम लगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।